हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, आज हम उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। वन बाय वन स्टेप्स होते हैं उसके लिए, हम कैसे किसी रिएक्शन को एक परफेक्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शन बना सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। किसी भी एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन होती है उसके बोथ साइड पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन सभी के सेम नंबर ऑफ एटम्स जब प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जिसे यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट 4Fe plus 3O2 gives 2Fe2O3 एंड सेकेंड है P4 plus O2 gives P4O10। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर वाली केमिकल इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब वो कैसे, यहाँ पर 4 आयरन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 2 into 2 4 आयरन प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 2 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 2 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सेम नंबर ऑफ एटम्स में प्रेजेंट है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन की बात करूं तो वहां पर मेरे पास 4 फॉस्फोरस प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन जो प्रोडक्ट वाली साइड है उसमें 4 फॉस्फोरस प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो है वो 10 प्रेजेंट है। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है। अब मुझे अगर इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पर भी 4 फॉस्फोरस है। अब ये तो सेम सिमिलर प्रेजेंट है दोनों साइड पे, लेकिन सिर्फ फर्क कहाँ आ रहा है, यहाँ पर 10 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर 5 लगा दूं तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएंगी 5 2 10 ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास 10 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी अगर मैं 5 को यहाँ पर प्लेस कर दूं तो ऐसे ही हम कोफिशिएंट का यूज करके दोनों साइड के एलिमेंट्स के एटम्स को इक्वल कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ कि हम कैसे स्टार्टिंग से इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें कैसे कैसे चेंजेस करके हम उसको फाइनली एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे C3H8 तो यहाँ पर मैंने एक केमिकल रिएक्शन ले ली है प्रोपेन की, जिसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरे पास प्रोडक्ट आया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर एक 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसकी लेफ्ट साइड को 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट साइड को सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप यही आता है कि आप इसके लिए करेक्ट फॉर्मूला लिखें जो हमने लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन, हम उसको बैलेंस करेंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ पर मेरे पास 3 कार्बन है, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 1 कार्बन है। अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूं तो मेरे पास कार्बन दोनों साइड पे बैलेंस हो जाएंगे। ये मेरा हो गया सेकेंड स्टेप। अब मैं थर्ड स्टेप की अगर बात करूं, थर्ड स्टेप में हम नेक्स्ट अपना एलिमेंट लेंगे हाइड्रोजन, जिसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पर 4 लगा दूं, अब लास्ट हम जो थर्ड एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसको दोनों साइड हम इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 2 6 ऑक्सीजन प्लस 4 10 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 10 करने के लिए मैं अगर 5 कोफिशिएंट लगा दूं तो 5 2 10 ऑक्सीजन मेरे लेफ्ट साइड को भी हो जाएंगे। अब हम दोबारा से इसको वेरीफाई करें, 3 कार्बन इस तरफ, 3 कार्बन इस तरफ, 8 हाइड्रोजन इस तरफ, 4 2 8 हाइड्रोजन राइट साइड को, 5 2 10 ऑक्सीजन इस तरफ, 3 2 6 प्लस 4 10 ऑक्सीजन इस तरफ। तो ये मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे सिंपल स्टेप से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस दी जाती है तो सबसे पहला हमारा काम होता है हम उसको बैलेंस करें इन्हीं सिंपल स्टेप्स के थ्रू, जैसे कोफिशिएंट्स को
जहाँ जहाँ हमें पता है, हमें दिख रहा है, जरूरत है, वहाँ वहाँ हम कोफिशिएंट को अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।